हाँ। आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो भी है। मैं कल डाल नहीं पाया इसी वजह से, नोट्स डालने वाला था, सिस्टम अचानक रात में प्रॉब्लम हो गई है। कौन सा बुक सर? हाँ जी, और वो डिजास्टर के लिए मैं डालने वाला था, डिजास्टर प्लस बाकी नोट्स थे, बुक नहीं थे, नोट्स वगैरह जो पीपीटी वगैरह सब थे, सब वो डालने वाला था कल। नहीं सर, ये बुक पूछ रहे हैं, ये बुक। ये आपकी एससी शर्मा की बुक है। आप लोग के पास ये बुक है अवेलेबल? नहीं सर। हाँ जी, नहीं सर, ये वाला नहीं है। अच्छा अच्छा। अगर ये बुक अवेलेबल हो तो इस बुक को आप देख सकते हैं। इस बुक से मटेरियल अच्छा है, इसके अंदर कंटेंट काफी अच्छा दिया, उसे मैं अपलोड कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं सब अपलोड कर दूंगा। एससी शर्मा की बुक है किसी के पास डिजास्टर मैनेजमेंट की? एससी शर्मा नो। खन्ना पब्लिकेशन की है। अच्छी किताब है। अच्छी तो था मेरे पास, काफी से किए थे, ये बुक नहीं था मेरे पास। वो मुझे किसने सेंड किया था, मुझे नाम बताना। इसने कंटेंट मुझे भेजा था, फोटो वोटो कुछ फोटो भेजा था ना मुझे, बुक्स के कुछ इमेज चैप्टर का, वो कौन था, कौन किसने सेंड किया था? यस सर। सुशांत ने किया था? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई नहीं, मैं आपको बता दूंगा, आपको कुछ कंटेंट उसमें से मुझे दे देना, ताकि मैं अपलोड कर दूं फिर उसको विशेष पोर्टल वगैरह पे, तो वो और लोगों को भी बेनिफिट हो जाएगा उससे। मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जो जो कंटेंट चाहिए वो। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। और डिजास्टर के इम्पैक्ट के बारे में देखते हैं, फिर डिजास्टर का इम्पैक्ट क्या है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट देखिए, इसके अंदर आप देख पा रहे हैं, आवाज जा रही है ना, सबको दिख रहा है पिक्चर क्लियर? यस सर। आप लोग स्क्रीन में जूम हो जाता है, जूम वगैरह? हाँ सर, यस सर हो जाएगा। यस सर। लैपटॉप से कर रहे हो या डेस्कटॉप, इससे मोबाइल से करते हो आप लोग? दोनों में हो जाता है दोनों से सर। अच्छा, दोनों से करते हो। तो मुझे तो यार इशू होता है लैपटॉप मोबाइल से करने में, बड़ा तकलीफ होता है, पता नहीं दिखता नहीं डिजिट वगैरह सही से। आप लोग कैसे बेयर कर लेते हो? दिख जाता है सर। दिखना दिख ही जाएगा वो तो पता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे मैं भी शेयर कर रहा हूँ दोनों साइड से, मुझे थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ कुछ प्रॉब्लम तो चलो कोई नहीं, थोड़ा सा बेयर करो, क्या कर सकते हैं इसका, बताओ, मजबूरी सबके साथ है। एगो सब्जिया झाँक के रख ली से टप से न उड़ा के ले चल गए। देखिए एक दिन पूड़िया मैंने छानी क्या से बोला था, डिजास्टर का इम्पैक्ट देखिए क्या होता है। कुछ कुछ देखिए, आपको एग्जाम में ऐसे पॉइंट का फॉर्म लिखना है, भाई डिजास्टर का पहले होता है क्या इम्पैक्ट। देखिए हम लोग बाकी सब बेसिक्स डिस्कस कर चुके हैं, डिजास्टर क्या होता है और उसके अंदर हजार्ड क्या होता है, वल्नरेबिलिटी क्या होती है, मिटिगेशन क्या, सब लोग बेसिक बेसिक जितने भी हैं, जो आपके वर्ड जितने भी वर्ड हैं रिपीटेशन वाले, वो सब ऑलरेडी अंडरस्टूड है। आई होप आप लोगों का अच्छे से पता हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन डिजास्टर एंड हजार्ड, वल्नरेबिलिटी क्या होता है, रिस्क क्या होता है। आई होप आप लोग ये सब अच्छे तरह से वाकिफ हो इन सब वर्ड से। तो दिक्कत इन सभी वर्ड में बताओ बच्चों, तो परेशानी तो है कि नहीं है इसमें, बताइए आप लोग। नो सर। आप समझ लेते हो ना वल्नरेबिलिटी क्या होती है, डिजास्टर क्या है, यस सर। हजार्ड क्या है। चलिए तो हम देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर्स के, देखते हैं थोड़ा क्या क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए डिजास्टर्स जो आपको है, स्क्रीन दिख रहा है ना? यस सर। इज स्क्रीन विजिबल? हाँ ठीक है। तो डिजास्टर जो आपका जो है, इसके अंदर आप देख सकते हो भाई, आपका जो डिजास्टर के वैसे इम्पैक्ट क्या होता है, आप इस पर देख सकते हो कितने सारे इम्पैक्ट हम लोग कुछ डिस्कस भी किए थे, बट हम लोग पॉइंट्स को देख लें, बुक्स के अंदर पॉइंट्स कैसे क्या मेंशन है, आप इस पर देख पा रहे हैं भाई। डिजास्टर का जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर पे, सबसे पहला इकोलॉजिकल इफेक्ट। आप देख पा रहे हैं इकोलॉजिकल इफेक्ट। इकोलॉजिकल इफेक्ट क्या करता है?
इकोलॉजिकल आप जानते हो भाई, सराउंडिंग की बात कर रहा है तो एक्वाटिक उसके अंदर आ जाएगा, फिशरीज को उसको इफेक्ट कर जाएगा। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रह रहे हैं, लैंड पे क्या क्या होगा बताओ? फॉरेस्ट जो होता है, डिफॉरेस्टेशन, वो सब हो गया। इट सीरियसली अफेक्ट्स द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, मतलब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे भाई, इसकी वजह से बहुत ज्यादा सिवियरली अफेक्टेड हो जाता है। अब आप दूसरा चीज देखिए, इसमें आपने एक देखा एक इफेक्ट इकोलॉजिकल, दूसरा इफेक्ट देखिए क्या है, फिजिकल इफेक्ट। अगर फिजिकल इफेक्ट की बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन होता है, और इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, सॉइल इरोजन आ जाएगा, सिल्टेशन आ जाएगा, ड्रेनेज आ जाएगा, सारे चीजें सब फैक्टर्स इसके अंदर आ जाएंगे। यानी आप देख सकते हो कि डिजास्टर की वजह से क्या क्या हम लोग को इफेक्ट हो सकता है। एक जनरल स्पेसिफिक बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। और एटमॉस्फेयर की बात करें, एटमॉस्फेयर में आपको एयर, डस्ट, नॉइज, इन सबके ऊपर इफेक्ट कर जाता है वो। अब आप देखो अगला इफेक्ट क्या है, सोशल इफेक्ट। सोशल इफेक्ट तो आप अच्छे तरीके से जानते हो, आप अभी अच्छे तरीके से देख पा रहे हो और बेयर कर पा रहे हो क्या नाम अभी जो कोविड-19, ये सोशल इफेक्ट तो आप जान सकते हो इसमें क्या हो रहा है। ये हेल्थ को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। हेल्थ जो आपका इंक्लूडिंग सैनिटेशन एंड डिजीज, ये तो खैर आउटब्रेक उस टाइप का नहीं है, बट ये आपका सैनिटेशन की बात अलग होती है कि भाई साफ सफाई की बात कर रहे हैं, वैसा ऐसा यहाँ पे कोई मामला ये तो नहीं है, बट आप देख पा रहे हैं सैनिटेशन की बात अगर करें, अनहाइजीनिक कंडीशन, पुअर कंडीशन की वजह से ये सब होता है। पुअर कंडीशन यानी आपकी क्या है, साफ सफाई, उसकी बात कर रहा है, सोशल इफेक्ट बढ़ जाता है। अब देखिए सोशियो इकोनॉमिक इफेक्ट्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, आप अच्छे तरीके से भली भांति जान रहे हो कि अभी पैंडेमिक में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बड़े लेवल पे जा रही है। इतना अनएम्प्लॉयमेंट शायद भारत ने लास्ट 23 सालों का आप इतिहास है कि भारत ने इतना अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं देखा था जो आज के डेट में है। और ये हम लोग जनरेशन फिर से बेयर कर रहे हैं इस चीज़ को। 1991 के अंदर भी भारत में एक आया था, लेकिन भारत उस टाइम भी उभर लिया था अपने आप को अनएम्प्लॉयमेंट और इन सब चीज़ से, वर्ल्ड क्राइसिस से। और दुनिया उस टाइम में भी दुनिया की हालत खराब थी। जब वर्ल्ड के लेवल में वर्ल्ड की बात करें तो एक टाइम था 1991, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी उस टाइम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम इंडिया के। उस टाइम में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और उस टाइम भी भारत जबरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था। आप लोग आज भी इकोनॉमिक्स को देखेंगे, इकोनॉमिक्स का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आप जब भी कोई पीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना ही है। तो आपको उसके अंदर देखेंगे कि भाई एलपीजी कंसेप्ट को लाया गया था। एलपीजी मतलब ये सिलेंडर नहीं, एलपीजी कंसेप्ट ये होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। यानी एक कंसेप्ट को लाया गया था हमारे मनमोहन सिंह के द्वारा। पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, प्राइम मिनिस्टर थे, कांग्रेस की सरकार थी, और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर हमारे पीवी नरसिम्हा राव थे, और फाइनेंस मिनिस्टर जो आरबीआई उस टाइम पे गवर्नर हुए थे और फाइनेंस मिनिस्टर थे ये। तो उस टाइम में भारत जबरदस्त इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया था। तो दुनिया जब उलझ पड़ा था और भारत मुस्कुरा रहा था बीच में भी, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की फ्रेमिंग होती है। जो आज जो इतनी सारे अनएम्प्लॉयमेंट का इफेक्ट है, कहने की गवर्नमेंट की बैक जो बेंच पे जो पॉलिसीज बनती है, गलत पॉलिसीज की वजह से हो रही है। और कुछ अनएम्प्लॉयमेंट सब जगह, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत ही एक फेस कर रहा है आज के डेट में अनएम्प्लॉयमेंट। अब यही फॉरेन कंट्रीज जितने हैं, सभी कंट्रीज की हालत लगभग मोर और लेस सेम ही है। उस टाइम में भी यही हालत हुआ था, यूएसए की हालत बहुत खराब थी। आपको पता होगा 99, आप तो बहुत छोटे होंगे, 1990 2007-8 के आसपास भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था भारत के अंदर में, पता है कि नहीं पता आप लोग बच्चों लोग को? 2007-8 के आसपास भी आए थे भारत के अंदर। उस टाइम में भी जितने भी सीएस फर्म वाले थे, सभी लोगों की नौकरी जा रही थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से उस टाइम भी इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। लेकिन फिर अभी क्या है, जो सच है, कड़वी बात है, बट सच है कि सिविल का अभी सेक्टर थोड़ा डाउन है। जो सच है, कड़वी बात है, सिविल का सेक्टर अभी डाउन है। अभी सेक्टर जो सबसे ज़्यादा बूम पर है, वो है आईटी सेक्टर। टू वेरी फ्रैंक, आईटी सेक्टर अभी बूम पर है। आप अभी आपके अगर रिलेटिव्स, आपके कलीग्स वगैरह जो भी होंगे, सब लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। क्यों नहीं? भई सबको वर्क फ्रॉम होम अभी मिला हुआ है। आप लोग जान रहे हैं इस बात से? बताओ बच्चों। यस सर। अभी आईटी सेक्टर बूम पे है, जो हकीकत है। बट देखो, सिविल एक ऐसा ब्रांच है, इन द कोर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बिटवीन इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल इज़ द बेस्ट। आप सिविल में कहीं पे जाओगे ना, अभी भी नौकरी मिल जाएगी। बट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की क्या हाल है, वो आप अच्छी भली-भांति जानते हो। सिविल की तो हालत भैया बहुत सही है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल की तो कंडीशन और बुरी है, बदतर है उनकी हालत। सरकारी नौकरी जो भी आ रही है, सिविल की आती है। आप उठा के देख लो, आप लोग इतने सेंसिबल तो खुद हो कि आप देख पा रहे हो। गवर्नमेंट वैकेंसी भी नहीं है उन बेचारों की, सो उनकी क्या हाल हो रही होगी। इंडस्ट्रीज़ बंद है, इकोनॉमिक क्राइसिस, हालत ख़राब है। कौन लेगा अभी? अभी किसको शौक है भाई जाके गाड़ी ले? मैकेनिकल के कौन काम करवाएगा? भाई इलेक्ट्रिकल का भी अभी भाई चाहिए नहीं गैजेट अभी किसी को कुछ भी। इस सब की हालत अभी डगमा-डोल अभी है। और रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सरकार सड़कें बनाएँगी, सरकार नाले बनाएँगी, डैम बनेगी, कंस्ट्रक्शन वर्क कभी रुकेगा नहीं। तो सिविल इंजीनियर को दिक्कत नहीं जाएगा। ये तो आप एस्पेक्ट है। अनएम्प्लॉयमेंट अभी
तो डिज़ास्टर की वजह से एक इफ़ेक्ट है अनएम्प्लॉयमेंट, ये आप इसको मेंशन रखिएगा पॉइंट में, क्योंकि यही साथ यहाँ पे मेंशन कर रहा है, वही सोशियो इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है? अब लॉस ऑफ, अब बात करते हैं ये तो हमारा हो गया, लॉस ऑफ लैंड हो जाएगा। अब लॉस ऑफ लैंड, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट तो ऑब्वियस सी बात है, हो ही जाएगा। लॉस ऑफ लैंड हो जाएगा, एग्रीकल्चर हो जाएगा, फिर इरिगेशन हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, रीसेटलमेंट हो जाएगा। ये सारी चीज़ आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स प्ले करते हैं इसमें। सब के सब इफ़ेक्ट कर रहे हैं इसके अंदर में। तो आप इसको देख पा रहे हैं जहाँ तक, एस्थेटिक इफ़ेक्ट्स भी हमारे खराब करके रख देता है इसकी वजह से। अब एस्थेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपका सपोज़ एक अर्थक्वेक आया, तो वहाँ की क्या एस्थेटिक जो इम्पोर्टेंस जो व्यू थी सब खत्म हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा बताओ बच्चों? अगर उस प्लेस में आपने इतने सारे रिक्रिएशन के पार्क्स बनाए, रिसोर्ट्स बनाए, सारी चीज़ बनाई आपने, अर्थक्वेक आया, तो या फ्लड ही आ गया, वो एरिया तो पूरा का पूरा एस्थेटिक व्यू से सब खत्म हो जाता है ना? बताओ? बस वही उसी उसी चीज़ की बात कर रहा है कि एस्थेटिक इम्पोर्टेंस जो वहाँ पे जो इफ़ेक्ट है वो सब के सब डैमेज कर देते हैं। अब देखिए, ये तो हमने डिज़ास्टर का देख लिया, तो हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स की बात करते हैं। अगर आप फ्लड्स फ्लड्स को देखते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है फ्लड्स के अंदर में। अगर फ्लड्स आता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ्स है, भाई इसके वजह से प्रॉपर्टी को, भाई सब चीज़ को इफ़ेक्ट करता है, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं, जानवर, जान-माल, हानि सब चीज़ का नुकसान करते हैं। तो आप अगर देख पा रहे होंगे इसको, होप इट माइट बी विज़िबल ज़्यादा होगा। हाँ, मैंने क्या बोला? इसकी वजह से, फ्लड्स की वजह से जो डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट्स है फ्लड्स के डिवास्टेटिंग इफ़ेक्ट क्या होता है? बहुत ही भयानक, भयावह रूप। एक होता है डिवास्टेटिंग, बहुत मतलब बुरी तरह से वो तबाही मचाता है फ्लड। अभी देख लो, बारिश इतनी हो रही है, अगर ऐसी बारिश होती है तो बिहार में फ्लड आ ही जाएगी 100%। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्लड आने में। मुश्किल से इस महीने के एंड आते पता चला कि फ्लड आना शुरू हो गया, मुज़फ्फरपुर डूब चुका है। सब दरभंगा-वरभंगा सब डूबने लगेगा धीरे-धीरे। ऑलमोस्ट जो डाउनफ्लो एरिया है सब जगह इतनी बारिश होगी, कहाँ होगा? आपको खुद पता है, ड्रेनेज की भी यहाँ पे है नहीं फैसिलिटीज़, सब जगह अभी जल जमाव हो गया है। आप अच्छे तरीके से इस चीज़ को तो फ़ील करते हो, आप देखते भी हो, इसमें हमें बताने की क्या ज़रूरत है। यू माइट बी अवेयर एंड यू माइट बी फेसिंग ऑल्सो, आप लोग फेस भी कर रहे हैं, हर जगह पानी पानी जम गया है, ड्रेनेज है ही नहीं। ये गलती गवर्नमेंट की है, हर साल बारिश होती है लेकिन ड्रेनेज नाम की यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्या करोगे इसमें? गवर्नमेंट की गलती है ना, ड्रेन आप थोड़ी नाला बना दोगे जाके सड़क का, ₹1 का नाला बनता है जो बना दोगे। समझ रहे हो ना? ये आज आप देखो, फ्लड का इफ़ेक्ट देख लें आप, तो इसमें क्या हो रहा है? एक फ्लड के इफ़ेक्ट से एक इनसिक्योरिटी हो जाता है लोगों के, अब देख पाओगे, लोग भाई क्या होता है, एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी होता है। फिर आप आपस में, आप देखो, जब इनसिक्योरिटी कैसे होगा बताओ? जब फ्लड आता है ना, लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, भाई पता नहीं कब पानी इधर आ जाएगा। उनका माइंड जो होता है ना, ऑलरेडी उनके फ्लड जो वहाँ पे उनके एक डर होता है, पता नहीं फ्लड इधर आ जाएगा, वो बेचारे ना सो पाते हैं ढंग से, ना कुछ कर पाते हैं। क्योंकि उनके दिमाग में एक तबाही होती है कि भाई हमारा जान-माल सब नुकसान होने वाला है। एक इनसिक्योरिटी होता है, जो कि फ्लड प्लेन वाले एरियाज़ में ज़्यादा होता है। वो बिहार एक अच्छे तरीके से जानता है क्या होता है। अब बेचारे, अपन लोग तो ठीक है, चलो बारिश हो रही कोई दिक्कत नहीं, बेयर कर रहे हैं। उनसे पूछो जो फ्लड, जहाँ पे रिमोट एरिया, जहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज़, उनकी हालत ख़राब हो गई अभी से। उनकी साँस समझो धीमे-धीमे चलना शुरू हो जाती है, भाई अब क्या होगा? फ्लड कहीं तेज़ ना हो जाए, कहीं ज़्यादा ना आ जाए। अब देखो, फ्लड्स के इफ़ेक्ट के बाद आपने हमें पहले बताया, जो बच जाते हैं, वही कहता था आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ फ्लड लाइक एगोनी ऑफ सर्वाइवर्स, जो बच जाते हैं, भाई उसके बाद स्प्रेड ऑफ एपिडेमिक्स हो जाता है। एक पैंडेमिक होता है, एक एपिडेमिक होता है, दोनों में डिफरेंस है। आप उसको सर्च कीजिए जाके, पैंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। और आप देखें इसको, एपिडेमिक है ये। जब एपिडेमिक मतलब क्या, जैसे सिंपल सी बात है, टाइफाइड हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, ये सब कुछ-कुछ इफ़ेक्ट है जो उसके वजह से कहीं न कहीं होने लगता है। तो ये उसके बाद ज़्यादा होता है चांसेस, या वहाँ पे नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज़। अब एसेंशियल कमोडिटीज़ क्या-क्या हो गए? खान-पान के सामान। ये फ्लड के टाइम में इतना पैसा था नहीं कि लोग घर मकान बनाएँगे, या उस टाइम में कोई अपने गैजेट्स खरीदेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो उस टाइम में लोग क्या होता है, एसेंशियल कमोडिटीज़ लाके, जब भी कुछ भी आपदा आएगा, जब मुझे सिंपल सी बात है, जब लॉकडाउन लगने वाला था, आपने क्या किया था? आप जाके रेत बालू थोड़ी खरीद रहे थे।
बताओ बच्चों, जब लॉकडाउन लगने वाला था, आपने सबसे पहले क्या खरीदारी किया था? क्या खरीदारी किया था आप लोगों ने? खाने पीने की चीजें सर, ये रहना पता। जी, खाने पीने की चीजें सर, बिल्कुल, सब लोग खाने-पीने की दुकान पे गए थे ना, ऐसा तो नहीं कोई राशन। टाइल्स लाने चला गया, कोई मार्बल लाने चला गया, ऐसा किया था किसी ने? नहीं, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रहा होगा, सब चीज़ को लोग ठप कर देते हैं उस टाइम पे। तो उनको पता है एसेंशियल कमोडिटीज़ चाहिए, सब चीज़ बंद हो गया तो खाना क्या खाएँगे? सबसे पहली चीज़ क्या है? खाना भैया, पेट में खाना रहेगा तभी तो कुछ कर पाओगे। आप समझ रहे हो ना? बस ये सब इफ़ेक्ट होता है। अब अगला पॉइंट देख सकते हो यहाँ पर कि उस टाइम के ऊपर पे लॉस ऑफ द डवेलिंग्स मेक फूड्स मोस्ट फियर्ड नेचुरल डिजास्टर बीइंग फेस्ड बाय ह्यूमन काइंड। अब ऑब्वियस सी बात है, आप खुद इमेजिन करो अगर घर नहीं होगा, आप कहाँ पे रह पाओगे उस टाइम पे? कितना मतलब इनसिक्योरिटी होती है उस टाइम पे, जस्ट फील दैट, फील करो उस चीज़ को। आपकी चोरी हो जाएँगी, थीव्स एक्टिविटीज़ हो जाएगा। सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ज्वेलरी है, सब चीज़ है। भाई सब चीज़ तुम कहाँ रख के जाओगे? कहाँ लेके जाओगे? चोरी तो होता ही होता है सब जगह। चोर की निगाहें तो सब जगह तेज़ रहती हैं, उस जगह पे वो चोरी कर लेंगे। तो ऐसे ही क्रॉप्स डैमेज हो जाएगा, क्रॉप्स डैमेज हो जाएगा। अब कुआँ जो है, कुएँ का पानी भी आपका डैमेज कर देगा। प्लस पब्लिक यूटिलिटीज़ जो होता है, पब्लिक यूटिलिटीज़ क्या हो सकता है बताओ? पब्लिक यूटिलिटीज़ में आपके सीवर लाइन, पाइप-वाइप सब ये सब सारे सारे ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सारा सी यूटिलिटीज़ के अंदर सब आ जाता है। ये सब के सब को डैमेज करके रख देते हैं उस टाइम पे फ्लड्स के। तो वो आपका हो गया इम्पैक्ट ऑफ फ्लड्स। अब हम बात करते हैं भई अर्थक्वेक की बात करते हैं। जब अर्थक्वेक की बात करें तो भाई अर्थक्वेक का इम्पैक्ट क्या-क्या हो सकता है बताओ? पहले ही बताया था। भाई अर्थक्वेक जब आता है, उसके मैटर मतलब कुछ सेकंड की बात होती है। अर्थक्वेक सारा ऑलरेडी डिस्कस्ड है, आपको मैं एक पीपीटी शेयर कर दूँगा, सारा चीज़ दे दूँगा नोट्स, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सब उसके अंदर सारा चीज़ लिखा हुआ है आपको, आप उसको गो थ्रू हो सकते हैं वहाँ से भी। बस आपको एक सुन लीजिए कहानी के तौर पे कि दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ, ये सब पॉइंट होता है, ये सब आपको मेंशन करना है एग्ज़ाम के अंदर। आगे आपको सारे चीज़ मिल जाएँगे पॉइंट्स-वॉइंट्स सब। समझे हो बच्चों? यस सर। बाकी बच्चों को मेरी आवाज़ जा रही है, नहीं जा रही है? यस सर। अरे सर, तो 4-5 बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, मुझे लगा पता नहीं कहाँ चले गए बाकी बच्चे। चलो कोई नहीं। मैंने क्या बोला आपको? भई अर्थक्वेक जब आएगा, उसके वजह से एक पूरे एक झटके में सेकंड भर का झटका होता है, मुश्किल से सेकंड भर। अभी शायद कुछ डॉक्यूमेंट्री भी आई ना भुज अर्थक्वेक पे अनुपम खेर की, बच्चों? शायद मैंने देखा था कहीं। आप ये तो नेटवर्क थोड़ा-सा ये जो ब्रेक कर रहा है वॉइस अभिजीत, कुछ बोलना चाह रहे हो तो वॉइस ब्रेक कर रही है तुम्हारी। हाँ जी? चलो कोई बात नहीं। आप उसके अंदर देख सकते हो, जब अर्थक्वेक आता है भई मैटर ऑफ सेकंड की बात होती है। मैटर ऑफ सेकंड, सेकंड के भर के अंदर में पूरे तरीके से तबाही मचाकर वो निकल जाती है। भई उसके वजह से थाउज़ेंड्स ऑफ लाइव्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था अर्थक्वेक के आने की वजह से। और बहुत सारे अर्थक्वेक जो होते हैं ना, वही हाई मैग्नीट्यूड के होते हैं। भाई मोस्ट ऑफ द अर्थक्वेक्स जो होते हैं ऑफ हाई मैग्नीट्यूड्स और ऑफ शैलो डेप्थ्स ऑफ नाम वाटर। से याद नहीं है उसकी, मतलब क्या बोल रहे हो? अनुपम खेर की डॉक्यूमेंट्री आ रही थी भूज। है ना भोज, वो मैंने बताया ना, वो कोई मैंने देखा था थोड़ा-सा, मतलब देखा नहीं उसको, बस एक नोटिफ़िकेशन के तौर पे देखा था, तो मैंने देखा नहीं, ध्यान से नहीं दिया उसको। 5 दिन पहले तो थी वो नोटिफिकेशन। हाँ, भोज डॉक्यूमेंट्री होगा, आप उसको देख सकते हो, भोज डॉक्यूमेंट्री करके अनुपम खेर की, उसपे भी देख सकते हो। क्या मैंने देखा नहीं उसको, लेकिन आप देखना क्या है क्या नहीं, मतलब देखना है उसको। तो मतलब भोज अर्थक्वेक इतना तबाही मचा दिया है ना, वो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है बेस्ड, बस ये समझो। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी पे आपने देखा होगा, उसका क्या नाम था उसका? राजपाल यादव की। अब आप देखो यस सर, आज 15 दिन से। राजपाल जब की थी वो थे भोपाल गैस ट्रेजेडी की तरफ, पता नहीं वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे उस मूवी का क्या था। इस लेकिन अच्छा था, बड़ा सा लंबा सा नाम था। तो आप देखो उसमें, भाई अर्थक्वेक का आपने पढ़ा क्या कहता है भाई उसकी वजह से क्या हो जाएगा? अगर अर्थक्वेक आता है, कम्युनिकेशन सारे के सारे कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब देखो अभी तो सैटेलाइट का ज़माना है, पहले टेलीफ़ोन लाइन्स था, केबल्स था, प्लस इधर ब्रेक कर गया, उधर ब्रेक कर गया, टूट काट गया सब चीज़, सारा चीज़ डिस्ट्रॉय होता है, ज़मीन के ऊपर तो सब चीज़ स्टेबल है। एक कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, वो दिक्कत हो जाती है फिर वहाँ पर। दूसरी बात, ये जब अर्थक्वेक आता है,
तुम्हें क्या लगता है कि जो बाकी सब लोग मतलब सरफेस पे सब बच जाते हैं? बताओ? क्या सर एक फिर आता तो स्क्रीन प्रेज़ेंट नहीं हो रहा है मेरा? प्रेजेंट हो रहा है सर। सर इधर बहुत बारिश हो रहा है सर, नेट प्रॉब्लम है इधर। बहुत ज़्यादा होने लगता है सर प्रॉब्लम, आवाज़ भी कट जाती है। कोई नहीं, मैं ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लूँगा, आप टेंशन मत लो। मैं ले लूँगा, शॉर्ट कर दूँगा। ठीक है? दिख रहा है ना स्क्रीन? शायद अब दिख रहा होगा अच्छे से। हाँ जी। अब देखिए, मैंने क्या बोला भाई, अर्थक्वेक के आने की वजह से आपको पता है उससे क्या-क्या इफ़ेक्ट है। बस देखो, मोर और लेस सब जगह इफ़ेक्ट को आप मिलाकर लिख सकते हो अपना कॉमन सेंस से भी। तो उसको आप लिखिए बाकी सबको। और दूसरी चीज़ हम देखते हैं भाई, इम्पैक्ट ऑफ अर्थक्वेक जब होता है, अब उसका देखिए क्या-क्या होता है। आपको पता है, अगर जो अर्थक्वेक है क्या होता है, सड़क को डैमेज करता है, सड़क कहते हैं मतलब जो अर्थ पे है, मतलब सीधी-सी बात है, सबको डैमेज कर देगा। उसकी वजह से क्या होगा वहाँ पर? आप बताओ क्या-क्या हो सकता है? बताओ आप लोग, क्या-क्या हो सकता है बताओ? क्या बोले सर? अर्थक्वेक आने की वजह से क्या-क्या हो सकता है बताओ? लॉसेस की बात कर रहे हैं। जैसे घर भी हाँ जी, सर लाइफ एंड प्रॉपर्टी की लॉस रहेगी। बिल्कुल ठीक है, लाइफ एंड प्रॉपर्टी लॉस हो जहाँ जाएगी। और बोलिए? जहाँ पे अर्थक्वेक आएगा वहाँ पर का देखो, ये सब बात मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर दिया था पहले, लेकिन फिर भी एक तरह से उसको फिर से रिपीट कर, दिक्कत नहीं है। बोलिए फिर? सर कनेक्टिविटी इफेक्ट हो जाएगा। शाबाश। सबसे पहले चीज़ देखो, एक लॉस तो होना ही है। आप सागर, आपने भी अच्छा पॉइंट दिया। एक सब वो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, आपदा जब भी आएगा